कौन जात हो। महाशय रवीश कुमार का ये संवाद तो याद ही होगा आपको। वैसे उनके इस डायलॉग पर हम हिंदुओं ने खूब खिल्ली तो उड़ाई, लेकिन आत्ममंथन करने का कष्ट कतई नहीं किया। और करते भी क्यों? हम तो हिंदू या सनातनी हैं ही नहीं। हम तो शूद्र, भूमिहार, यादव, दलित, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण आदि इत्यादि हैं। हम हिंदू या सनातनी होने से ज्यादा अपनी जाति पर गर्व की अनुभूति करते हैं, परंतु जातिवाद में बटे हम लोग हिंदू बनते हैं, लेकिन तब जब कोई मुगल आक्रांता या फिर कोई पुर्तगाली वैशी संत के भेष में हमारा और हमारे परिवार का धर्म परिवर्तन करने के मकसद से हमको लक्षित करता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब भी किसी आक्रांता ने भारत के हिंदुओं पर जुल्म ढाए हैं, तब किसी की जाति पूछकर नहीं, बल्कि हमारे तिलकधारी हिंदू होने पर ढाए हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हिंदू तब भी जातिवाद में बटा था और आज भी जातिवाद की बलि चढ़ रहा है। जबकि उन आक्रांताओं ने भेष जरूर बदले हैं, लेकिन हमारे हिंदू होने के लक्ष्य को वो भूले नहीं हैं। तो अब भी समय है, जागो, वरना एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। शायद हम हिंदू अपने इतिहास को भुला चुके हैं, तभी तो हम ये बात बड़ी आसानी से भूल चुके हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए गोवा के हिंदुओं ने पुर्तगाली अत्याचार को सहन किया, किंतु अपने धर्म को उन वैशी हत्यारों की भेंट चढ़ने नहीं दिया। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो गोवा इंक्विजिशन में मारे गए सभी गोवा वासियों के बलिदान को नमन करते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको उन क्रूर उपकरणों से अवगत कराते हैं जिनके वार ने न जाने कितने मासूमों को बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया। इतिहास के इस भयानक काल में पुर्तगाली शासन के तहत इंक्विजिटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेथड्स ने क्रूरता की परिभाषा ही बदल दी। एक ओर लोगों के अंगों को खींचा और डिसलोकेट किया जाता था, तो दूसरी ओर सूली पर चढ़ाया और डुबोया जाता था। ये क्रूरता रास्ते से भटके हुए विधर्मियों को दंडित करने के साथ लोगों के दिलों में चर्च का खौफ पैदा करने के उद्देश्य से की जाने लगी। हमने अपने पहले एपिसोड में आपसे इस तस्वीर और इसके पीछे के खूनी इतिहास के बारे में सवाल किया था, और आज इस वीडियो में हम इस तस्वीर के हिंसात्मक और दर्दनाक इतिहास को बेपर्दा करेंगे। हाथ कातरो खम, जिसका अर्थ है कटे हुए हाथों का खंभा, गोवा के पुर्तगाली कॉलोनियल काल के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला एक सार्वजनिक दंड उपकरण था। उपकरण में शीर्ष पर एक गोलाकार छेद वाला एक खंभा था, जिसके माध्यम से अभियुक्त के हाथ डाले जाते थे। यहाँ पीड़ितों के हाथों को तलवार या कुल्हाड़ी से काट दिया जाता था। सजा के इस क्रूर तरीके का उद्देश्य दूसरों के लिए एक प्रतिबंधक के रूप में काम करना और कॉलोनियल अधिकारियों की शक्ति का प्रदर्शन करना था। इस क्रूर प्रणाली को अंततः 19वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त कर दिया गया था। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आज हम भारतीय इतिहास के इस दुखद अध्याय गोवा इंक्विजिशन में इस्तेमाल किए गए कुछ टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स के राज खोलेंगे। शुरुआत करते हैं थंब क्रशर से। थंब क्रशर को थंब स्क्रू के रूप में भी जाना जाता था और इसका उपयोग पीड़ित के अंगूठे को नुकसान पहुंचाने और कष्टदायी दर्द देने के लिए किया जाता था। थंब क्रशर में आमतौर पर 2 फ्लैट मेटल प्लेट्स स्क्रू मैकेनिज्म से कनेक्टेड होते थे, जहां पीड़ितों के अंगूठे को प्लेट्स के बीच रख स्क्रू को टाइट किया जाता था, जिसके दबाव से अंगूठा कुचलकर नष्ट हो जाता था। पेंच को घुमाकर प्रेशर की डिग्री को एडजस्ट भी किया जा सकता था, जिससे कि टॉर्चर के दर्द की तीव्रता को नियंत्रित करने की आसाइश मिलती थी। इस उपकरण से कभी कभी पीड़ित के जोड़ फ्रैक्चर या डिसलोकेट होते हुए परमानेंटली क्षतिग्रस्त भी होते थे। पेयर ऑफ एंग्विश। द पेयर ऑफ एंग्विश नाशपाती फल जैसे दिखने वाला एक धातु का उपकरण था, जिसे गोवा इंक्विजिशन के दौरान एक क्रूर यातना उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इंक्विजिटर्स इसे पीड़ितों के मुंह, योनि या गुदा जैसे विभिन्न शरीर के छिद्रों में डालकर बलपूर्वक एक्सपैंड कर पीड़ितों को गंभीर दर्द
विकृति और आंतरिक चोटें देते थे। द पेयर ऑफ एंग्विश को पनिशमेंट पेयर या चोक पेयर भी कहते थे और ये एक अत्यंत दुखदायी यातना उपकरण था। यह उपकरण न केवल सजा बल्कि अपमान के रूप में विधर्मियों और ब्लास्फेमी के आरोपित लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। इस यंत्र को पीड़ितों के मुंह में डालकर पिघला हुआ सीसा यानी लेड डाला जाता था, जो कि लोगों को प्रताड़ित करने का बेहद क्रूर तरीका था। ब्रेस्ट रिपर। ब्रेस्ट रिपर, जिसे द स्पाइडर या द आयरन स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता था, एक यातना उपकरण था जिसका उपयोग पुर्तगाली अधिकारियों ने इंक्विजिशन के दौरान महिलाओं को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया था। यह नुकीले दांतों वाला एक भयावह उपकरण महिलाओं के स्तनों को फाड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता था। कभी कभी इस उपकरण को गर्म कर पीड़ितों के स्तनों पर वार किया जाता था। ब्रेस्ट रिपर को मुख्य रूप से विधर्म की आरोपित महिलाओं के शरीर को प्रताड़ित करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्ट्रैपाडो गोवा इंक्विजिशन के भयावह इतिहास में नियोजित एक क्रूर यातना पद्धति थी जिसमें पीड़ितों के हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध उन्हें रस्सी से ऊपर खींचकर अचानक नीचे पटका जाता था, जिससे असहनीय दर्द के साथ साथ पीड़ितों के अंग डिसलोकेट हो जाते थे। इस क्रूर प्रणाली को अक्सर पूछताछ के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें शारीरिक पीड़ा का उद्देश्य कबूलनामे निकालने और अभियुक्तों के मनोबल को तोड़ना था। द रैक और पुली रैक। द रैक और पुली रैक प्रताड़ना का एक यातनापूर्ण उपकरण था जिसका इस्तेमाल पीड़ित के शरीर को स्ट्रेच करने के लिए किया जाता था। इसमें पीड़ितों को एक लंबी मेज से बांध उनके अंगों को विपरीत दिशाओं में खींचा जाता था, जो पीड़ितों को असहाय दर्द, डिसलोकेशन के साथ उनके जोड़ों और मांसपेशियों की चीर-फाड़ करता था। रैक में एक बड़ा लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें एक या दोनों सिरों पर रोलर होते थे। पीड़ितों को इसी फ्रेम पर रखा जाता था, जहां उनकी टखनों को एक रोलर से और कलाई को दूसरे रोलर से बांधा जाता था। जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती थी, टॉप रोलर से जुड़े एक हैंडल का उपयोग धीरे धीरे अंगों को शरीर से दूर खींचने के लिए किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित को कष्टदायी दर्द का अनुभव होता था। इतना ही नहीं, इंक्विजिटर्स दूसरे कैदियों को रैक पर किसी दूसरे को प्रताड़ित होते देखने के लिए मजबूर भी करते थे, जिससे मानसिक प्रताड़ना द्वारा उनसे कन्फेशंस निकालना आसान हो जाता था। द जूडास क्रेडल। द जूडास क्रेडल उपकरण एक नुकीली पिरामिड के आकार की सीट होती थी जिस पर पीड़ित को या तो बल द्वारा या सस्पेंशन के माध्यम से उतारा जाता था। नुकीला सिरा धीरे धीरे पीड़ित के मलाशय या योनि में प्रवेश करते हुए उसे अत्यधिक दर्द और चोट देकर प्रताड़ित करता था। इस क्रूर उपकरण को गोवा इंक्विजिशन के दौरान कन्फेशंस निकालने और विधर्मियों को दंडित करने के मकसद से यातना के एक भयानक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस उपकरण को टॉर्चर चेयर के नाम से भी जाना जाता था। यह क्रूर यंत्र मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिंसा का प्रतीक था। गौरतलब है कि जूडास क्रेडल पर आमतौर से पीड़ितों को नग्न करके यातना के साथ अपमानित किया जाता था। इंक्विजिटर्स कभी कभी दर्द को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए और अंततः छिद्र को मांसपेशियों के ऊतकों को फाड़ने के लिए विभिन्न भार पैरों से बांध देते थे। इस यातना का क्रम कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चलता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस डिवाइस को कभी भी धोया नहीं जाता था, जिसके चलते कई बार पीड़ितों की यातना के अलावा संक्रमण से भी मौत हो जाती थी। द आयरन मेडन। आयरन मेडन एक बड़ी ताबूत जैसी संरचना वाला उपकरण होता था जिसके अंदर की तरफ स्पाइक्स लगे होते थे। जैसे ही पीड़ितों को आयरन मेडन के अंदर रखकर दरवाजे बंद होते थे, वैसे ही स्पाइक्स उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को छेद कर गंभीर चोटें पहुंचाते थे, जिससे पीड़ितों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि 7 फुट लंबे आयरन मेडन को आमतौर पर किसी गंदी नाली के ऊपर रखा जाता था, जहां यातना से मरने वाले पीड़ितों की मौत के बाद मृत शरीर को उसी गंदी नाली या गटर में गिरने के लिए दरवाजा खोल दिया जाता था। इस उपकरण का इस्तेमाल
खास तौर से महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। यह उपकरण न केवल प्रताड़ित करने का माध्यम था, किंतु मृतकों को अपमानित करने का भी जरिया था। द वाटर टॉर्चर। वाटर टॉर्चर एक और भयानक यातना की तकनीक थी, जिसमें पीड़ितों के गले से बड़ी मात्रा में पानी डालना शामिल था। इस टॉर्चर टेक्निक से पीड़ितों की दर्दनाक मृत्यु अत्यधिक असुविधा और घुटन के कारण होती थी। द ब्रेकिंग व्हील। द ब्रेकिंग व्हील प्रताड़ना का एक क्रूर यंत्र था, जिसमें पीड़ितों के अंगों को एक बड़े पहिए से बांध दिया जाता था और फिर पहिए पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर पीड़ितों की हड्डियों को तोड़ा जाता था। चोटों की गंभीरता इस बात पर निर्भर थी कि पहिए पर वार कितनी जोर से किया गया था। द चेयर ऑफ टॉर्चर। इस कुर्सी का इस्तेमाल विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए खास तौर से किया जाता था। इस कुर्सी की सीट, बैक सीट और आर्मरेस्ट में अनेकों नुकीली कीलें या ब्लेड जड़े होते थे। पीड़ितों को जबरन कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और बैठने के बाद नुकीली कीलें और ब्लेड से उत्पन्न घाव और दर्द उनके लिए असहनीय हो जाता था। कई बार तो विक्टिम्स को नुकीली कुर्सी पर बिठाकर नीचे से आग लगा दी जाती थी और धीमी आंच के ऊपर नुकीली कुर्सी में बंधे पीड़ित धीरे धीरे रोस्ट होकर दर्दनाक मौत के घाट उतर जाते थे। स्पैनिश कॉलर। स्पैनिश कॉलर, जिसे आमतौर पर आयरन कॉलर या कॉलर ऑफ टॉर्चर के रूप में जाना जाता था, एक विशिष्ट प्रकार का यातना उपकरण था। यह एक लोहे का कॉलर था जिसमें तेज अंदरूनी स्पाइक्स या प्रोट्रूशंस होते थे, जो पहनने वाले की गर्दन में घुसकर उसे कष्टदायी दर्द देते थे। यह उपकरण पीड़ितों की रीढ़ की हड्डी को तुरंत पंचर नहीं करता था, बल्कि धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिनों तक तीव्र पीड़ा देने के बाद व्यक्ति को मारने का काम करता था। प्रताड़ना का यह भयानक उपकरण पीड़ित को तड़पा कर उनकी सांसें धीमे धीमे छीन लेता था। हेड क्रशर। हेड क्रशर, जिसे स्कल क्रशर या खोपड़ी कोलू के रूप में भी जाना जाता था, एक क्रूर यातना उपकरण था। इसमें आमतौर पर एक धातु की टोपी या प्लेट होती थी, जिसे पीड़ित के सिर पर रखा जाता था और फिर धीरे धीरे शिकंजा कस दिया जाता था। जैसे ही इस डिवाइस को कसा जाता था, उससे खोपड़ी पर दबाव बनता था, जिसके कारण खोपड़ी में कष्टदायी पीड़ा का अनुभव और फ्रैक्चर के चलते पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी। खोपड़ी कोहलू मुख्य रूप से दंड की एक विधि के रूप में नियोजित किया गया था, ताकि इंक्विजिटर्स कन्फेशंस के साथ साथ गोवा की जनता पर भय और नियंत्रण स्थापित कर सकें। हेड क्रशर कितना क्रूर था, यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें पीड़ित के निचले और ऊपरी जबड़े आपस में एक दूसरे पर दबाव पैदा करते थे और फिर पीड़ितों के दांत एक दूसरे से टकराते हुए उनकी आंखें बाहर निकल जाती थीं। वहीं दूसरी ओर उनका मस्तिष्क कान और नाक के रास्ते बाहर निकल जाता था। पीड़ित कई घंटों तक इस क्रूर प्रताड़ना को झेलते हुए अंततः दर्दनाक मौत की गोद में अपनी सांसें गिनता था। आयरन डेविल मास्क्स। मूर्ति पूजकों को सबक सिखाने के लिए इंक्विजिटर्स उनके आराध्य देवी देवताओं के जैसे दिखने वाले लोहे के मास्क्स गरम कर पीड़ितों के चेहरे पर लगाते थे। इन मास्क्स के अंदर प्रोजेक्शंस भी होते थे, जो जीभ को पेनिट्रेट करते थे ताकि पीड़ित कुछ भी ना बोल पाए। फिर इन मास्क पहने हुए विधर्मियों को पूरे इलाके में घुमाया जाता था, ताकि उनकी दशा देखकर बाकी जनता सबक सीख सके। नी क्रशर। नी क्रशर को नी स्प्लिटर के रूप में भी जाना जाता था। यह इंक्विजिशन काल का एक अत्यंत क्रूर यातना उपकरण था। नी क्रशर में पहले तो लकड़ी के बने स्पाइक्स होते थे, लेकिन बाद में लोहे के स्पाइक्स अपग्रेड किए गए ताकि विक्टिम्स को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित किया जा सके। नी क्रशर में आमतौर पर एक पेंच तंत्र एक धातु के उपकरण के साथ कनेक्टेड रहता था, जो पीड़ित के घुटने को चारों ओर से कसता था। जैसे ही इस यंत्र को कसा जाता था, इससे कष्टदायी दर्द, फ्रैक्चर और कभी-कभी घुटनों के जोड़ों को परमानेंट नुकसान भी होता था। इतिहास काल में
यह यातना के कई क्रूर तरीकों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। क्रूसिफाई। गोवा इंक्विजिशन के दौरान पुर्तगाली मिशनरियों ने इस उपकरण का इस्तेमाल बुत परस्त हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए किया था, जहां पीड़ितों को सूली पर बांधकर प्रताड़ित किया जाता था। इन यंत्रों के अलावा भी कुछ और उपकरणों का उल्लेख इतिहास में दर्ज है, जैसे रिस्ट्रेनिंग डिवाइस, द सॉ, जर्किंग डिवाइस एंड सिटिंग हुक टॉर्चर अरेंजमेंट। लेकिन हम इन यंत्रों की डिटेल्स नहीं जुटा पाए। अगर आपके पास इन उपकरणों के बारे में कोई भी जानकारी है तो कृपया करके कमेंट्स द्वारा हमारे साथ साझा करें। गोवा इंक्विजिशन में किस प्रकार की नृशंसता का खेल खेला गया, यह तो अब आप सब जान ही गए होंगे। लेकिन अगर आप इंक्विजिशन के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो लिंक्स पर क्लिक जरूर करें। जय हिंद।